शक्तिशाली है। आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं लोहितांग, है ना? आप अभी भी ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव में भिन्नता ढूंढ रहे हैं। विंध्य ने वही देखा जो उसे उस समय देखना आवश्यक था। लोहिता, एक और आप कह रहे हैं कि आप त्रिदेवों की पारस्परिक निर्भरता को समझ रहे हैं, परंतु क्या आप उसके अर्थ को भी समझते हैं? जिस क्षण आपको ये अर्थ ज्ञात हो जाएगा, उसी क्षण आप ये समझ जाएंगे कि विंध्य को ब्रह्मदेव, नारायण या महादेव में से कोई भी दिख सकता था। महादेव का रुद्राक्ष दिखा, परंतु उसे उस स्थान पर नारायण का सुदर्शन चक्र या ब्रह्मदेव का ब्रह्म कमल भी दिख सकता था। महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण था तो केवल इतना कि विंध्य को अपनी नगण्यता का बोध हो, और वही हुआ। ओम। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे अपनी मूर्खता का बोध हो गया, मुझे ज्ञात हो गया प्रभु। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु, वापस ले लीजिए प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने मुझ जैसे भ्रमित को दिशा प्रदान की। मैं धन्य हूं। विंध्य, सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है। उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता, संतोष का आधार नहीं बन सकता। मैं पथभ्रष्ट हो गया था प्रभु, केवल अब सत्य जान रहा हूं। प्रभु, ऐसी दिशा दिखाइए कि पुनः कभी मैं भ्रमित ना हूं। क्या यह संभव है प्रभु? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ओम। ये क्या था प्रभु? मुझे सर्वत्र ओम की ध्वनि गुंजायमान होती प्रतीत हो रही है। मुझे ओम के अर्थ से अवगत कीजिए प्रभु। हम सब कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः। इनमें ओम क्या है प्रभु? मुझे इसका अर्थ समझाइए। ओम का शब्दार्थ नहीं, क्योंकि वस्तुतः ओम शब्द ही नहीं। शब्द सृष्टि में और सृष्टि से बने।
और ये वही बता सकते हैं जो सृष्टि में है, किंतु समस्त सृष्टि ओम में है। इसलिए ओम शब्द अतीत है, इसका अर्थ जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ओम का अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति के मन में कोई विचार, कोई इच्छा, कोई स्वप्न हो, कोई अपेक्षा ना, मन पूर्णता शांत हो। स्मरण रहे विंध्य, ओम का निर्माण नहीं किया जा सकता, न किया गया है, क्योंकि सृष्टि की निर्मिति ही ओम से हुई है। प्रभु क्षमा करें, किंतु सृष्टि के आरंभ में तो केवल त्रिदेव थे। त्रिदेव और ओम पृथक नहीं है, अपितु ओम का उच्चार हम तीनों का उच्चार है। ओम के उच्चार से सभी त्रुटियां, मानसिक विकृतियां, हर बंधन का अंत हो सकता है। इसलिए हम तीनों से पूर्व ओम का उच्चार किया जाता है। सच्चे मन और एकाग्रता से यदि ओम का उच्चार किया जाए तो हम तीनों की अनुभूति एक साथ एक स्थान पर हो सकती है। कृपा कर दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप यहां एक शिवलिंग स्थापन करें और सदैव यहां उपस्थित रहें और मुझ जैसे भ्रमितों का मार्गदर्शन करें। इस लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाएगा। किंतु प्रभु, ओंकार की प्रबलता गृहस्थ के लिए अत्यंत तीव्र है। शिवलिंग से प्रकट हुए इस लिंग को अमलेश्वर के नाम से जाना जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को संतुलित रखेंगे और जो भी यहां आएंगे उनकी ऊर्जाएं भी इन दोनों लिंगों के दर्शन से संतुलित होंगी। तुम ये कहना चाह रहे हो कि त्रिदेवों में महादेव सबसे विशाल है? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं लोहितांग, है ना? आप अभी भी ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव में भिन्नता ढूंढ रहे हैं। विंध्य ने वही देखा जो उसे उस समय देखना आवश्यक था।
अद्वैता, एक और आप कह रहे हैं कि आप त्रिदेवों की पारस्परिक निर्भरता को समझ रहे हैं, परंतु क्या आप उसके अर्थ को भी समझते हैं? जिस क्षण आपको ये अर्थ ज्ञात हो जाएगा, उसी क्षण आप ये समझ जाएंगे कि विंध्य को ब्रह्मदेव, नारायण या महादेव में से कोई भी दिख सकता था। महादेव का रुद्राक्ष दिखा, परंतु उसे उस स्थान पर नारायण का सुदर्शन चक्र या ब्रह्मदेव का ब्रह्म कमल भी दिख सकता था। महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण था तो केवल इतना कि विंध्य को अपनी नगण्यता का बोध हो, और वही हुआ। ओम। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे अपनी मूर्खता का बोध हो गया, मुझे ज्ञात हो गया प्रभु, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु, वापस ले लीजिए प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने मुझ जैसे भ्रमित को दिशा प्रदान की। मैं धन्य हूं। विंध्य, सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है। उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता, संतोष का आधार नहीं बन सकता। मैं पथभ्रष्ट हो गया था प्रभु, केवल अब सत्य जान रहा हूं। प्रभु, ऐसी दिशा दिखाइए कि पुनः कभी मैं भ्रमित ना हूं। क्या यह संभव है प्रभु? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ओम। 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 ये क्या था प्रभु? मुझे सर्वत्र ओम की ध्वनि गुंजायमान होती प्रतीत हो रही है। मुझे ओम के अर्थ से अवगत कीजिए प्रभु। हम सब कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः। इनमें ओम क्या है प्रभु? मुझे इसका अर्थ समझाइए। ओम का शब्दार्थ नहीं, क्योंकि वस्तुतः ओम शब्द ही नहीं। शब्द सृष्टि में और सृष्टि से बने, और ये वही बता सकते हैं जो सृष्टि में है, किंतु समस्त सृष्टि ओम में है। इसलिए ओम शब्दातीत है, इसका अर्थ जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ओम का अनुभव तभी होगा